हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो चल रहे हैं, सबसे पहले हमने बात की है एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे सेकेंड जो एरिया आता है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे, वो है यहाँ पे मेडिसिनल फील्ड। तो मेडिसिनल फील्ड में जब हमने बात की है यहाँ पे, उसमें हमने इंसुलिन की सबसे पहले बात की है। उससे पहले प्रीवियस जो आपके टॉपिक है वो आपको यहाँ पे रिवाइज कर लेने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने बीटी क्रॉप के बारे में बात की है। ठीक है, बीटी क्रॉप के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। एक लाइन डायग्राम के थ्रू हमने समझा है कि कैसे बीटी क्रॉप यहाँ पे क्या की जाती है, मॉडिफाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में हमने समझा है यहाँ पर कि जो निमेटोड है मेलेडोगाइन इनकॉग्निशियम, वो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। तो इसके एक्शन को कैसे हमने रोका, इसके आरएनए में हमने क्या कर दिया है, आरएनए के फंक्शनिंग में ही इंटरफेयर कर दिया है। आरएनए प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, यानी कि हमने उसे क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसे हम आरएनए में चेंजेस ला रहे हैं ताकि आरएनए आगे अपनी जो प्रोसेस है वो ना कर सके। तो आरएनए को इंटरफेयर किया है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि कैसे आरएनए इंटरफेरेंस यहाँ पे की जाती है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। कुछ टेबल हमारे पास आती है जो हमने पढ़ी है। हमारा जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। यहाँ पर जो मेडिसिनल फील्ड है उसमें बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हमने बात यहाँ पर की। टॉपिक क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। क्या होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। उससे पहले हमने थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में बात की थी। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में कहाँ से सिक्रेट होता है, इंसुलिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि जो इंसुलिन है, हमने बात की थी जो इंसुलिन है यहाँ पर वो सिक्रीट होता है कहाँ से, पैनक्रियास से। पैनक्रियास से सिक्रीट होकर के ये जाएगा यहाँ पे लिवर में। लिवर में जब ये जाता है तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और कहाँ करना, लिवर सेल में करना। ठीक है, जब यहाँ पर इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है बैलेंस रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, आपने कहा इन केस यहाँ पर क्या हो गई है, इंसुलिन की कमी हो गई है। अब आप कहेंगे इंसुलिन की कमी क्यों होगी, इंसुलिन की कमी के क्या, इंसुलिन की यहाँ पे क्या हो गई है, कमी हो गई। हमने कहा इंसुलिन की कमी क्यों होगी, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि जीन जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं यहाँ पे। या हो सकता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया है। अब होता क्या है यहाँ पे, हमने कहा जब इंसुलिन कम हो गया है तो जो हमारे ब्लड में जो शुगर है, जो कि क्या है, ग्लूकोज है, उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा तो हमने कहा हमें बहुत सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज के उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन है यहाँ पर उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंसुलिन को देना पड़ेगा। इंसुलिन को देना पड़ेगा तो इंसुलिन को कहीं से प्राप्त भी करना पड़ेगा। अब कहाँ से करते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि फॉर काइंड क्या है यहाँ पे, पिग से ली जाने वाली इंसुलिन है, एंड बोवाइन जो है वो काव से ली जाने वाली क्या है, यहाँ पे इंसुलिन है। तो इसमें जब हम इनसे यहाँ पर इंसुलिन ले रहे थे तो मेरा सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो एनिमल्स हैं इनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि उनसे इंसुलिन को प्राप्त यहाँ पे किया जा रहा है।
हमने कहा अब हमने क्या किया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमने इंसुलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है, इंसुलिन को कल्चर किया है या इंसुलिन को बनाया है या इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब वही हमें पढ़ना है यहाँ पर। चलिए ध्यान से समझिए आपको क्या यहाँ पे बताया गया है। आपने कहा इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज is extracted from a pancreas of a slaughtered cattle and pig। ठीक है, सबसे पहले ये बोला गया कि जो इंसुलिन है उसे कैटल और पिग के पैनक्रियाज से यहाँ पर ऑब्टेन किया गया है, प्राप्त किया गया है। कॉज एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन इन पेशेंट। अब इससे क्या होगा, देखो यही हमने बात कही है, हमने कहा क्योंकि हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो इंसुलिन है उसको यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर एलर्जी की रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो एलर्जी हो सकती है वो देखने को मिल सकते हैं, जो रिएक्शंस है बॉडी में वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या है, ये एक फॉरेन इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन ही हम कह रहे हैं इसको। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो हमने कहा ये जो फॉरेन प्रोटीन जब अपनी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो इसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने कहा इंसुलिन का स्ट्रक्चर हमें बता रखा है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। जो इंसुलिन है वो दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो हमने बोला कि जो यहाँ पर इंसुलिन है, इंसुलिन दो चेन से बना होगा। अभी हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंसुलिन हमने कहा एक ए चेन होगी हमारे पास और ये बी चेन है। तो ये इंसुलिन बन गया है। ठीक है, ये तब की बात है जब इंसुलिन बन गया है। एक्चुअली में जब इंसुलिन बन रहा होता है तो होता क्या है, पहले ए चेन होती है, फिर बीच में आपने कहा सी चेन होती है और फिर बी चेन होती है। ठीक है, यानी कि ये ए है, ये सी है, ये बी है, ऐसा होता है। जब इंसुलिन का फॉर्मेशन हमारे पैनक्रियाज में हो रहा होता है तो इंसुलिन जो है वो इससे बनता है। जो हमारे पास इंसुलिन फाइनल जो इंसुलिन आता है वो ये है ए चेन और बी चेन। तो हमें सबसे पहले यही बोला गया है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ठीक है, पेप्टाइड है यहाँ पर, और क्या है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि बहुत सारी पेप्टाइड की चेन जो है उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं, चेन ए एंड चेन बी। ठीक है, ये जो चेन है और चेन बी है ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इंसुलिन के जो चेन है यहाँ पर वो किस चीज से बने होते हैं, एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं, वो कैसे होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से यहाँ पर वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमने कहा इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। तो आपने कहा कि जो कुछ मैमल्स होते हैं उनमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, उसमें जो मैमल्स होते हैं वो एज अ प्रो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड, जिसमें एक एक्स्ट्रा चेन होती है। ठीक है, या जिसमें एक क्या होता है यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच बोल सकते हैं और उसे हम सी पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या होता है, एक्चुअली में इंसुलिन जो है जब इंसुलिन पूरा बन जाता है उसमें ए चेन है और बी चेन है, लेकिन इंसुलिन से पहले एक क्या बनता है, आपने कहा इंसुलिन सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। एक एक्स्ट्रा चेन भी मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सी पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ये जो आपने कहा प्रो हार्मोन है, इससे इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्वेश्चन यही आता है कि ये इससे क्या होगा, जो इंसुलिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। चलिए, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनेगा तो इससे ये कैसे बनेगा, हमें तो फाइनली इंसुलिन चाहिए। तो बॉडी में अपने आप ही मैकेनिज्म चलती रहती है जिसमें क्या होगा, पहले यहाँ पर प्रो हार्मोन बनेगा, इसमें ये क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन से ये जो आपने कहा ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से।
जब ये रिमूव हो जाएगा तो ए सेगमेंट या ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ जाती हैं और इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं, और ये पूरी प्रोसेस हमारी बॉडी में खुद ही हो रही है। आपने कहा ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ना, और बीच में से सी जो पोर्शन है, ठीक है, जो सी चेन है उससे यहाँ से क्या होना, रिमूव होना, ये हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा द मेन challenge for the production of insulin using rDNA techniques यानी कि recombinant DNA technique was getting insulin in assembly into a mature form। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हमने कहा ठीक है, हमने क्या किया है, हमारी बॉडी में पहले इंसुलिन कैसे बन रहा है हमने वो देखा। हमने कहा पहले हमारे पास ए चेन बनती है, ठीक है, फिर यहाँ पे बी चेन बनती है और फिर यहाँ पे सी चेन बनती है। फिर हमने कहा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है जिसमें ए चेन अलग हो गई है, बी चेन यहाँ रह गई है और सी चेन यहाँ पे क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ये सी चेन रिमूव हो गई है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में हमने कहा ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये फिर ए है, ये बी है, ये सी रिमूव हो गया, ए चेन और बी चेन यहाँ पर आ गई है और हमारे पास इंसुलिन आ गया है। लेकिन ये जो इंसुलिन आया है ये कैसा इंसुलिन है, आपने कहा ये मैच्योर इंसुलिन है। यही बोला कि आपने कहा जो मेन चैलेंज है किसमें, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक was getting insulin assembly into a mature form। मैच्योर फॉर्म में कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि मैच्योर फॉर्म कौन से इंसुलिन की ये है मैच्योर इंसुलिन। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि हमें क्या करना है, इंसुलिन को कल्चर कराना है, इंसुलिन की कॉपी बनानी है या इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब हमने कहा कि इंसुलिन से पहले क्या बनता है, यहाँ पे क्या बोला था, इंसुलिन से पहले यहाँ पर क्या बनता है, प्रो हार्मोन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रो हार्मोन कहेंगे। प्रो हार्मोन, जो इंसुलिन प्रो हार्मोन है वो मैच्योर होकर के इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। अब हमने कहा कि जब भी हम क्या करेंगे वो जीन रिमूव करेंगे, ये तो आपको पता है, इससे प्रीवियस जो चैप्टर हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इससे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने यही तो कहा था कि हम कैसे जीन की कॉपी बनाते हैं या कैसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हमने कहा कि इतनी बात तो हमें पता है कि हमने क्या किया है, किसी सेल से हमने इंसुलिन का जीन निकाल दिया है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने एक सेल में डाल दिया है, इस सेल में हमारा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या करेगा, इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन को बनाएगा। ठीक है, वो जो इंसुलिन का जीन होगा वो क्या करेगा, इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी कॉपी अगर कर दी जाए, हमने कहा इसकी क्लोनिंग कर दी जाए तो एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, दोनों सेल्स के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों सेल में क्या बन रहा है, हमारा इंसुलिन बन रहा है। हमने कहा जो मेन हमारे लिए एक चैलेंज होता है वो ये है कि इंसुलिन जो बनता है वो प्रो हार्मोन एज अ प्रो हार्मोन बनता है, और हमारी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म चलती हैं, अगर हम नेचुरली देखें, ये तो हम क्या कर रहे हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर नेचुरली देखे जाए तो बॉडी में जो मैकेनिज्म चलती है वो यहाँ पे सी चेन को खुद ही रिमूव कर देती है और ए चेन को बी चेन से जोड़ देती है, जिससे कि हमारे पास मैच्योर इंसुलिन आ जाता है। तो हमने कहा हमारे पास यही एक मेन क्या होता है, चैलेंज होता है कि ठीक है इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो जाएगा लेकिन वो एज अ प्रो हार्मोन होगा। ठीक है, हमने कहा मैच्योर फॉर्म में से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन करें मैच्योर फॉर्म में, क्योंकि ये जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो वहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सेल्स है, वो जो मैकेनिज्म वहाँ पे चल रहा है सेम मैकेनिज्म कहीं दूसरी जगह नहीं चलेगा। हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्रोडक्ट को कहाँ कल्चर करा रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है उससे हमारा इंसुलिन बन रहा है, तो ये कल्चर हम कहाँ करा रहे हैं, तो हम बैक्टीरियल सेल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा जो मैकेनिज्म हमारी सेल में हो रही है वो बैक्टीरियल सेल में नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा, ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे इंसुलिन एज अ प्रो हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन को मेच्योर फॉर्म में ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली मैकेनिज्म इस सेल में नहीं हो पाएगी। अब हमारे पास क्या ऐसा मेथड है जिससे कि हम मेच्योर इंसुलिन को प्राप्त करें, एक बार देखते हैं लाइन डायग्राम और फिर समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम करते क्या है, ए चेन को हम सेपरेटली यहाँ पे कल्चर कराएंगे, बी को हम सेपरेटली कल्चर कराएंगे और उसके बाद हम ए और बी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर देते हैं बाइंड कर देते हैं या एक दूसरे से अटैच यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला, ए चेन
को अलग से हमने कल्चर कराया, ठीक है, अलग से हमने प्रोड्यूस करवाया, बी चेन को हमने अलग से प्रोड्यूस कराया, और जब इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है तो इन दोनों को हमने क्या करा दिया, यहाँ पे लिंकेज करा दिया, यानी कि इन दोनों को हमने वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये सेम चीज पढ़ ले। हमने कहा टू डीएनए सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। हम देखो करते क्या है, सिंपल सी चीजें समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने ली है 2 सेल, ठीक है, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई प्रोड्यूस इंसुलिन चेन A and chain B were produced separately, extracted, combined by creating a disulfide bond to form human insulin। देखो हमने क्या किया है, हमने ली है 2 सेपरेट सेल ली है, एक सेल हमने ये ले ली है, एक सेल हमने ये ले ली है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि 2 डीएनए सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन में क्या है कि जब हमने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब हमने इंसुलिन को क्या किया है, चेन ए को हमने इसमें कल्चर कराया है और चेन बी को हमने इसमें कल्चर कराया है, ठीक है, अलग अलग कराया है ताकि यहाँ पे सी चेन ना आए। जब यहाँ पर ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, आपने कहा, उसके बाद हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, प्लाज्मिड में हमने इन्हें इंसर्ट किया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस इंसुलिन चेन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे सेल है, सेल में हमने इंसुलिन का जो जीन है उसे डाला है। आपने कहा 2 सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। हमने कहा कि हमने सबसे पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे अपनी किसमें डाला है, प्लाज्मिड में डाला है, ठीक है। प्लाज्मिड में जब डाला तो उसके बाद ये क्या करेंगे, इंसुलिन की चेन को प्रोड्यूस करेंगे। इंसुलिन की चेन प्रोड्यूस हो गई, देन हमने क्या किया, चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली। अब हमने इसे अलग अलग करके इनको क्या किया है, यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुई है उन्हें एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, ये अलग अलग प्रोड्यूस कराए हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट यहाँ पे किया है। कंबाइंड बाय क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट किए हैं जिससे कि चेन ए और चेन बी यहाँ पर आपस में मिल जाए, एंड फाइनली हमारे पास चेन बी और चेन ए यहाँ पर क्या आ जाते हैं और हम इसे क्या कर सकते हैं, एक मैच्योर इंसुलिन के रूप में प्राप्त। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमें कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, खुद से प्रो हार्मोन बन रहा था, उससे मैच्योर इंसुलिन बन रहा था, खुद से ही जो सी चेन है यहाँ पे, जो सी चेन आपके पास आ रही थी बीच में, खुद ही यहाँ पे हट जा रही थी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा कि जब हमने इसे प्रोड्यूस किया तो हमने क्या किया, चेन ए और चेन बी को सेपरेटली पहले कल्चर करवाया और उसके बाद उसे जोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसुलिन के जो चेन्स हैं वो किस चीज़ से बनी होती है और आपस में किस चीज़ से लिंक होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है जिसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे। चलिए, इसमें एक और जो स्टेटमेंट आती है वो ये है जो आपने देखी होगी यहाँ पे। इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी मेड अ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। ये हमारा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यहाँ पर होगा। क्लियर इतना? तो हमने यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं हम कि मेडिसिनल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर किया जिससे कि हमने कहा कि हम ह्यूमन इंसुलिन को ही बना रहे हैं। एक्चुअली में हमने ह्यूमन सेल को ही लिया था, ह्यूमन सेल से ही हमने वो जीन लिया था जो इंसुलिन को बनाएगा। तो ये जो इंसुलिन बन रहा है ये ह्यूमन इंसुलिन ही बन रहा है। 2 फायदे हैं, एक तो अपना ही इंसुलिन है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होंगी, दूसरा हमें जो अदर एनिमल्स हैं उन्हें वहाँ पे टॉर्चर नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? तो चलिए, आज हमने समझा है यहाँ पर कि कैसे इंसुलिन को कल्चर कराया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। आगे जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।